हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभा की पाठशाला। और मैं प्रतिभा राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 9th का स्टार्ट किया था उसके 2 वीडियोस हम देख चुके हैं। 2 वीडियोस आ चुके हैं मेरे। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पे जाके लास्ट 2 वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक, थर्ड टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं कि क्या मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि उनके बीच में स्पेस होता है ना। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं आपस में इनके बीच में स्पेस होता है। कैसे पता चलेगा अब हमें कि स्पेस होता है? जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जब हम चाय बनाते हैं, टी या कॉफ़ी कुछ भी बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स रहते हैं टी के या कॉफ़ी के, वो वाटर में जाके मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स हो जाते हैं? इक्वली मिक्स हो जाते हैं। अब वो जब ही मिक्स हो पाएंगे जब आपस में वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आपस में स्पेस होगा, है ना। बिना स्पेस हुए कैसे 2 पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं? सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। एक जो पहले वाले टॉपिक में हमने एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने एक बीकर लिया था, बीकर में वाटर लिया था और वाटर में हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। तो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि जो सॉल्ट है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। क्यों हो गया था? वो भी यही रीज़न था, बिकॉज वाटर के पार्टिकल में कहीं ना कहीं स्पेस छूटा हुआ था और उस स्पेस में जाके जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उन्होंने वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया था। सो हमें इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं इनमें आपस में स्पेस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैटर की वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनमें आपस में स्पेस है, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। कैसे? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये इसलिए मूव कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम राइज करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं? फास्ट मूव करने लगते हैं, है ना। टेम्परेचर जैसे राइज हुआ तो पार्टिकल्स जो हैं वो फास्ट मूव करने लग जाते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होती है ना। सो पार्टिकल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स जो है वो फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो इस तरह से जो हमने डिस्कस की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की पार्टिकल्स की, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूस मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है कि आपस में एक फोर्स होता है, उस फोर्स की वजह से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो ये जो फोर्स होता है, ये जो स्ट्रेंथ होती है इस फोर्स की, वो एक दूसरे को क्या होती है? अट्रैक्ट करती है। अब ये जो अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है ये वेरी कर सकती है, ठीक है। एक अलग अलग प्रकार के मैटर हैं तो उस अलग अलग प्रकार के मैटर में अलग अलग स्ट्रेंथ रहेगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी। सो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो इनको अट्रैक्शन का जो फोर्स रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी, ये वेरी करेगी एक से दूसरे मैटर के लिए, ठीक है। सो ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ हुई। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें मेरे चैनल पे। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, 4th पार्ट जो रहेगा। और अगर इससे पहले आपने मेरे 2 पार्ट्स नहीं देखे इस चैप्टर के तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर जाके उस दोनों वीडियोज़ को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।